लगता है हमारे पास वाला घर सेल हो चुका है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, कोई आ गया है रहने के लिए वहाँ पे। हाँ, क्या हुआ है मामा? कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस वो ये घर बिक के है ना, यहाँ पे कोई रहने के लिए आया है। अच्छा, मैं देखूँ। मम्मा मैं अभी देख कर आती हूँ। अच्छा, आराम से जाना। हेलो, मेरा नाम ताय है। आपकी नेबर्स में ही रहती हूँ। ओह अच्छा, मेरी किसी मदद की ज़रूरत है आपको? नहीं, मैं खुद संभालूंगा, शुक्रिया आपका। ओके, ठीक है। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, ज़रूर, आप अंदर आएँ। वैसे अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। जी, अभी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुई तो ज़रूर। ओके ठीक है, अभी तो शायद आपको सेटिंग करनी है, तो मुझे जाना चाहिए। वैसे अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं करवा देती हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं खुद कर लूँगा। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। आ गई तुम? हाँ आ गई। कौन आया है वहाँ पे? पता नहीं, कोई लड़का है। तो तुम उससे मिलने गई थी? अरे नहीं, मैं पूछने की थी कि किसी हेल्प की ज़रूरत है या नहीं, तो उसने मना कर दिया। अच्छा, काफ़ी हैंडसम है। हाँ हैंडसम तो है, आम भी नहीं लगता है, काफ़ी अच्छा खासा है। चलो ठीक है, तुमने डिनर नहीं करना है? नहीं, मेरा दिल नहीं है, मैं अपनी रूम में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। काफ़ी हैंडसम था वैसे, अच्छा दिखता भी है। आम सा नहीं लगा मुझे, काफ़ी खामोश सा भी था। सर, आपके 7 सॉन्ग के डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है, न्यू कॉन्सर्ट के लिए? ओके ठीक है, कब तक निकलना है? बस आप तैयार होकर आए, उसके बाद निकलते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं रेडी होकर आता हूँ, वेट करो। जी सर। हे जांको, आह, हाय, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम था, उसके लिए जा रहा हूँ। ओके ठीक है। कौन सा ज़रूरी काम? सॉरी, लेकिन मैं जान सकती हूँ? हाँ, एक ज़रूरी काम है, काम के सिलसिले में ही है वो। आई एम सॉरी। आना नो, इट्स ओके। ठीक है, तो ठीक है, तुम जाओ, बाय। हम्म। वैसे आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा। कितना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर। हे जंगकुक। हाँ कौन? मैं हूँ। फिर भी नीचे जाती हैं जहाँ जंगकुक बैठे होते हैं। वाह जंगकुक, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे तो लगा था तुम बस खामोश बैठे रहते हो। ये बस एक शौक ही है, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ में मानो जैसे कोई जादू है। क्या? अरे क्या हो गया? ऐसे तुमने कभी सोचा सिंगर बनने के बारे में, या प्रोफेशनल बनने के बारे में? नहीं, शायद हर ख्वाब पूरा होने के लिए नहीं होता है। अरे नहीं, तुम कोशिश तो करो। अच्छा चलो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी पहली फ़ैन। जब तुम बड़े सिंगर बन जाओगी, स्टार बन जाओगी ना, तो मैं सबसे आगे तुम्हारे लिए cheer करूँगी। सच में? हाँ मैं करूँगी तुम्हारे लिए। ओके डन। ताए बेटा, हम लोग जा रहे हैं शादी पर, तुम अपना ख्याल रखना। मॉम डैड आप लोग कब तक आ जाओगे? बेटा अगर रात ज़्यादा हो गई तो हम वहाँ पर रुकेंगे, वरना कोशिश करेंगे कि जल्दी वापस आ जाए। लेकिन मुझे अकेले डर लगता है ना, आप लोग ना जाएं।
मेरी जान, जब रिलेटिव्स के यहाँ इवेंट्स होते हैं तो जाना तो पड़ता है ना, ऐसे फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो आप लोग उन्हें बता देना कि हमारी प्रिंसेस अकेली है। अरे मेरी जान, समझा करो ना। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वापस आ जाए, और अगर ना आ सके तो आई एम सॉरी मेरी जान, हम सुबह आएंगे। ओके ठीक है, आराम से जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि वापस आ जाए, वरना फिर सुबह ज़रूर आइएगा। ठीक है मेरे बच्चा, अब हम जाते हैं, अपना ख्याल रखना कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना। जी मामा। उसके बाद आरएम और जिन वहाँ से शादी के लिए निकल जाते हैं और ताई फिर अकेली होती हैं घर में। अब मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कितना बोरिंग लग रहा है। क्या करूँ मैं? कुछ करने को नहीं है। जंगकुक। जंग के पास आती हूँ, वैसे भी आज तो वो घर ही होगा। उससे कोई अच्छा सा गाना सुनूंगी, फिर अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगी उसके साथ, मज़ा आएगा। चलो ठीक है, मैं उसके पास ही जाऊँगी। उसके बाद ताई जंगकुक के घर जाती हैं। हेलो, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम इतना आहिस्ता क्यों बोलते हो? अच्छे से बोला करो ना। अच्छे से ही बोलता हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। तुम फिर से गिटार बजा रहे थे? अरे नहीं, मैंने बोला ना कभी और को होता तो फिर ऐसे ही शौक से। हम्म, ठीक है। तो क्या तुम मेरे लिए गाना बजा सकते हो? तुम्हारे लिए? हाँ, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स हैं तो तुम कर ही सकते हो। फ्रेंड्स? अब हमने ऐसे बोला नहीं, लेकिन इतनी बार मिले हैं, बातें की हैं, तो फ्रेंड्स तो बन ही गए ना। हाँ ठीक है। और अगर तुम नहीं समझते हो तो हम अभी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ओके, फ्रेंड्स। वैसे मैं फ्रेंड बहुत अच्छी हूँ। हम्म, तुम्हें कोई आज तक ऐसे फ्रेंड मिला? नहीं, मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करता हूँ। ओह ठीक है। वैसे तुम्हें पता है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हुआ करते थे। पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर मेरे हमेशा फ्रेंड्स हुआ करते थे। अच्छा, अभी भी है? हाँ अभी भी है, कुछ से बात हो जाती है, कुछ अब्रॉड चले गए हैं तो। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? कम ही सही लेकिन हैं। हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे दो फ्रेंड्स हैं जो बेस्ट फ्रेंड है मेरे। अच्छा, कौन कौन? जी मैंने शुगा, वो बहुत अच्छे हैं और जब बचपन से मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ज़्यादा कभी फ्रेंडशिप की नहीं, बस वही है। हम्म, अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं। मुझे मिलना है उनसे। अभी? अरे नहीं अभी नहीं, जब भी तुम मिलवा दो, मुझे मिलना है उनसे। ठीक है, मिल देना। अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे गाना सुनाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। इसी तरह वो दोनों गाना सुनते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। अच्छा जांको, का बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो मैं अब घर जा रही हूँ। वैसे मैंने अंकल आंटी को कहीं जाते हुए देखा था। क्या वो कहीं गए हैं? हाँ, वो एक शादी थी फैमिली में तो बस वहीं गए हैं। अच्छा ठीक है। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना तुम्हें? एक्चुअली ना, वो क्या हुआ, क्या कोई बात करनी है तुम मुझसे? एक्चुअली घर में इस वक्त कोई भी नहीं है और मुझे ना अकेले रहने में डर लगता है, इसीलिए बस मुझे डर लग रहा है घर जाने में। तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ? यहाँ? हाँ, मैं तंग नहीं करूँगी तुम्हें, तुम अपने रूम में चले जाना। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहीं पे ले जाऊँगी। बस मुझे ना अकेला घर में रहने से डर लगता है। ओके। ओके, तुम रुक सकती हो यहीं पे। थैंक यू सो मच अंकल, तुम बहुत अच्छे हो। कहाँ पे जाना है? मुझे एक्चुअली नींद आ रही है मुझे। ठीक है, तुम मेरे रूम में चले जाओ। क्या? तुम्हारे रूम में? तुम कहाँ सोओगे? मुझे थोड़ा काम है तो इसलिए मैं नहीं सोऊंगा, तुम मेरे रूम में चली जाओ, बाकी रूम तो सॉरी कोई क्लीन नहीं है। ओके ठीक है। तुम पक्का नहीं रूम में आओगे ना? मैं नहीं आऊँगा रूम में, और अगर मुझे नींद आएगी तो मैं यहीं पे लेट जाऊँगा।
ताए जाकर चांगुक के रूम में सो जाते हैं और चांगुक अपना काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चांगुक अपने काम से फारग होते हैं तो वो अपने रूम में जाते हैं। फिर चांगुक वी के पास जाकर बेड पर बैठ जाते हैं और उसे देखने लगता है। कितनी मासूम है ये, कितनी खूबसूरत, दिल से साफ। तुम बहुत अच्छी हो ताए, बहुत ज़्यादा अच्छी। पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम कोई और नहीं हो, मुझसे अनजान नहीं हो, तुम मेरी हो। पता नहीं ये फीलिंग क्या है तुम्हें लेकर, लेकिन मुझे तुमसे कभी अजनबियत फील नहीं होती है। अगर ये वो है जो मैं सोच रहा हूँ तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये मोहब्बत तुम्हारे लिए जितनी बड़ी उतनी कम है। आई लव यू मेरी जान। उठ गई तुम? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ब्रेकफास्ट करके जाना, अभी अंकल आंटी नहीं आए हैं। ठीक है, करके जाऊँगी। क्या हुआ ताई, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही है तुम? कुछ नहीं, बस वैसे ही। अच्छा ठीक है जाऊँ, मैं चलती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं चलती हूँ ना। फिर उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ ऐसे? अभी तो बिल्कुल ठीक थी रात को, सुबह उठते ही ऐसे मूड हो गया इसका। पता नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसे। आई होप कि ये जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं इसे। हे ब्रो, ये कौन से फूल जड़ी तेरे घर से निकल के गई है अभी? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस पूछने आया था कि मेरा दोस्त कैसा है, कहाँ पर है, ठीक तो है ना? मगर यहाँ पर तो क्या सीन चल रहा है? कोई सीन नहीं चल रहा है। तो कौन थी वो लड़की? अरे वो पड़ोसन है मेरी। अच्छा हाँ, तो पड़ोसन से इसके लड़ाया जा रहा है। शट अप शुगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो ऐसे नहीं है, मगर अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें ऐसा वैसे ये मोहब्बत बड़ी जालिम चीज़ है, अच्छे अच्छों की खूब ठिकाने लगा देती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे लगे हुए हैं। मानी वो कि नहीं? नहीं भाई, अभी कहाँ मानी है वो। यकीन आएगा मुझ पर तू ही मानेगी ना। अभी तो खैर से नाराज है मुझसे। हम्म कोशिश करता रहे, मान जाएगी। आखिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसे? क्यों सो गया वो मेरे साथ? ऐसा तो नहीं लगता है वो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हो क्या रहा है मुझे। क्यों बार बार मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। और आज तो हद ही हो गई है। अगर मोम डैड को पता चला तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? लगता है मोम डैड आ गए। मोम डैड आप आ गए। उसके बाद वी जिन की गले लगती हैं और बहुत देर तक उसे हक करके रखती हैं। क्या हो गया है मेरी जान? ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है? मामा मुझे बहुत डर लग रहा था, आप लोग इतनी लेट क्यों आए हैं? अच्छा मेरी जान, हम आ गए हैं ना। हमने तो इतना कहा था उनसे कि हमें जाने दे जाने दे, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट करके जाना। तो फिर बेटा क्या कह सकते हैं। प्लीज सब ना मुझे छोड़ के जाइएगा आप कहेंगे। अच्छा लेकिन क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज़ मुझे इस तरह छोड़ कर न जाया करें। आपको पता है मुझे डर लगता है अकेले। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे अब। उसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और ऐसे सब कुछ ठीक चलता है। भी जंगू के पास दोबारा नहीं जाती हैं और अगर वो सामने भी आ जाए तो उसे इग्नोर करती है। आखिर ताई को हो क्या गया है, अब इस तरह इग्नोर क्यों करती है वो? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उस रात में उसके साथ ही सो गया था? अगर उसे ये पता चल गया है तो शायद वो इसी वजह से मुझसे नाराज़ है और मुझे इग्नोर कर रही है।
ओफो थे, अगर मुझे पता होता तुम इतना माइंड करोगी तो मैं कभी ऐसे नहीं करता। मुझे तो खुद पता नहीं चला मैं क्यों कर बैठा ऐसे। ये तो ताया होगा ना। जंग ताए को देखता है और वो फौरन उसके पास जाता है। ताए, ताए मेरी बात तो सुनो ताए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, सॉरी मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें ताई? एक हफ्ता हो गया है, ना तुम मेरे घर आई हो ना तुम मुझसे बात कर रही हो। अब तुम्हें मेरा गाना नहीं सुनना है? नहीं चांको, अभी नहीं। एक्चुअली ना देखो टाइम कितना हो गया है। मुझे ज़रूरी काम है। ताई पहले मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी है। क्यों नहीं सुननी है अब तुम्हें मेरी बात? चांको प्लीज़ लीव मी, मुझे जाना है। प्लीज़ ताई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात तो सुनो। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? यहाँ नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ चलो। फिर जांगुक ताई को अपने घर में बिठाते हैं और एक ब्रिज पर लेकर जाते हैं। जांगुक तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ताई मैंने बोला ना कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी है। और वापस छोड़ कर हम, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज़ ताई, अगर तुम उस बात की वजह से नाराज़ हो जो मैं समझ रहा हूँ तो प्लीज़ आई एम सॉरी। क्या समझ रही हो तुम? देखो वो मैं नहीं करना चाहता था और मुझे नहीं पता चला कि मैं बस तुम्हारे पास आया था, तुम्हें देख ही रहा था मैं आने वाला है, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब तुम्हारे पास वहाँ पर सो गया। अनफेड सॉरी, प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। देखो वो मैं नहीं करना चाहता था, हो गया, अब मुझे वापस छोड़ कर आओ। ताई प्लीज़ बात तुम मुकम्मल सुन लो। तुम बात मुकम्मल करोगे तो सुनूंगी ना। तुम होने नहीं दे रही हो। और प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, क्यों बुरी लग रही हूँ मैं तुम्हें? देखो तुम मुझे किसी भी तरीके से बुरी तो नहीं लग सकती हो। क्यों बुरी क्यों नहीं लग सकती हूँ मैं तुम्हें? बिकॉज 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 आई लव यू। वॉट? यस ताई, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं चला कि कैसे तुमसे प्यार हो गया, कैसे मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ कि जब तुम मुझे इग्नोर करती हो मेरे दिल में तो तकलीफ होती है ताई। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा रहो, मुझे इग्नोर करो। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। अब तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे मंजूर है। अनाया टू जंक फॉट। यस, मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे नहीं बात कर रही थी। मुझे लगता था कि मैं गलत कर रही हूँ। तुम कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। मेरी मोहब्बत बस मेरे तक ही है। सिर्फ मैं चाहती हूँ तुम्हें, इसीलिए बस मैं अपनी फीलिंग को छुपाना चाहती थी जांगकुक। आई एम सॉरी जांगकुक, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना? नहीं दाए, तुमने मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया। बल्कि तुम्हें पता है जितनी खुशी मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ महसूस कर रहा हूँ ना, इतनी तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं की है। मुझे तुमने आज दुनिया का सबसे ज़्यादा रिच पर्सन बना दिया है अपनी हाँ से। क्या सच में जांगकुक? हाँ, आई लव यू सो मच माय लव। आई लव यू टू, आई लव यू मोर। सर बात सुबह सर आए हैं। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। यार तो काफ़ी बिजी हो गया है। हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया बिकॉज 7 सॉन्ग का कॉन्सर्ट होना है और बहुत ज़्यादा काम है। डांस प्रैक्टिस चल रही है। हाँ ठीक है, फिर तो तेरा बिजी होना बनता है। ठीक है, तू क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस मनाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मान ही नहीं रही है। बर्थडे आने वाला है ना उसका। हाँ बर्थडे तो आने वाला है उसका। तो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास बनाने के लिए। हाँ ये तो है। चल उसे छोड़, तू बता दिया उसे या नहीं, क्या बताना था?
अरे वही कि तू ये सिंगर है और जिसके सॉन्ग पर पूरी दुनिया की लड़कियां मचाती हैं ना, वो ही जॉन जंगकुक हो तुम। मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, तुम पागल हो? क्यों क्यों नहीं बता सकती हो तुम? मुझे डर लगता है। कुछ भी नहीं होगा। वो कैसे रिएक्ट करेगी उसे पता चला तो? सबसे पहले तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट करेगी? वो तुमसे मोहब्बत करती है ना, उसे तुम्हारे काम से क्या लेना देना? तुम्हें चाहिए था कि तुम उस वक्त बताते जब तुम उसे प्रपोज कर रहे थे, या उससे भी पहले। मैं डर गया था। अब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे उसे ये सब कुछ बताऊं कि मैं एक सिंगर हूँ, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है शुगा। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं ऐसे नहीं बताना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं होगा। अब वो तुझे क्यों छोड़ेगी? अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है ना, तो वो कभी नहीं छोड़ेगी तुम, बल्कि तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करेगी। तो उसे बता दे। एक ना एक दिन तो उसे पता चलेगा ही ना। सारी उम्र रिलेशनशिप में तो नहीं रहना, शादी भी करनी है तुम लोगों ने। चल ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से उसे बताऊँ। हाँ ठीक है। अब कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ। जाकर अपना कोई काम देखूँ। हाँ ठीक है, चल तू कर तैयारी फिर। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। जिमिन मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। या जिमिन, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने तुम्हें खुद देखा था उसके साथ। तो अगर मैं किसी लड़की के साथ खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ या मेरा उसके साथ कोई रिलेशन है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं गलत कह रही हूँ? ऑफ कोर्स तुम गलत कह रही हूँ। मैं तो हमेशा से गलत रही हूँ ना तुम्हारी नज़र में। प्लीज़ जिमिन, आई एम सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगता है मैंने किसी लड़की के साथ इस तरह खड़े हूँ, तो मैं नहीं हूँगा ना, लेकिन अब प्लीज़, कितनी देर हो गई है। इस तरह नहीं करो ना। मान भी जाओ अब। शुगर, मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ तो तुम मान जाओ ना। आई प्रॉमिस नहीं तंग करूँगा फिर। शुगर, प्लीज़ जिमिन, प्लीज़। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? जो तुम बोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, फिर दूर रहा करो मुझसे। जिमिन। तायोंग, बेटा कॉफ़ी बन गई है या नहीं? जी डैड, बन गई है, बस लेकर आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी ले आओ। आ रहे हैं? अभी तक आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्यों, क्या हुआ है? आपने मुझसे पता कि सुबह क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुमसे? आप मेरे साथ मार्केट चलेंगे। अब चल क्यों नहीं रहे? मैं तैयार होकर आ गई। उफ, वो जिन मेरे दिमाग से निकल गया। अब चलना नहीं है आपको? अच्छा ठीक है, तायंग बेटा रहने दो। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मामा के साथ। फिर उसके बाद आरएम और जिन वहाँ से चले जाते हैं। ये मोम डैड भी ना पता नहीं क्या करते रहते हैं। मैं ही पी लेती हूँ कॉफ़ी, लेकिन मुझे तो कॉफ़ी पसंद ही नहीं है। चलो टीवी देख लेती हूँ। उसके बाद तायंग टीवी ऑन करती है और वो सामने कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। दुनिया भर की आर्मी के लिए एक बिगेस्ट न्यूज़ जो अभी अभी बिगेट की तरफ से रिवील की गई है कि पॉप सेंसेशन जॉन जंगकुक रिटर्न अ न्यू कॉन्सर्ट टुडे इन सोल। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो दुनिया भर की आर्मी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आती। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो जंगकुक है। वही आंखें, वही चेहरा। कैसे कैसे हो सकता है? जंगकुक ने मुझे कभी बताया ही नहीं इस बारे में। जंगकुक, तुमने मुझसे झूठ बोला है। ताई बहुत ज़्यादा गुस्से में उठते हैं और फौरन जंगकुक के घर जाती हैं, जो कि ऑलरेडी गिटार लेकर बैठे होते हैं और 7 सॉन्ग की ही तैयारी कर रहे होते हैं। जंगकुक, जंगकुक, ताई तुम यहाँ? क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? पहले तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है। क्या हुआ है ताई? कुछ बताओ। कि अच्छा आओ बैठो, बात करते हैं आराम से। मुझे कोई नहीं, आराम से बात करनी है। पहले तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या न्यूज़ में क्या आ रहा है। तुम एक सिंगर हो, वही जॉन जंगकुक के सॉन्ग्स पर पूरी दुनिया झूमती है, और तुमने मुझे इस बारे में कभी बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ताई, तुम्हें पता चल गया इस बारे में? हाँ तो सच कभी छुपता है? तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया जंगकुक? एक मिनट, मेरी आराम से बात तो सुनो। मुझे कोई बात सुननी नहीं है। अगर तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। प्लीज़ ताही, इस तरह का तुम नहीं समझो ना मुझे। तुम तो क्या समझो जंगकुक? तुमने मुझे ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा।
ये कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा काम ही ये है। क्या हमारी शादी नहीं होनी थी? क्या मैं ये सब कुछ नहीं जानती? कभी भी नहीं जानती। मुझे किसी और से, बल्कि मुझे न्यूज़ से पता चल रहा है कि तुम एक सिंगर हो। हम रिलेशन में हैं, गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हें ये बताना चाहिए था मुझे। ताया, आई नो मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें खुद वाकई में ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन ताया मैं डर गया था। क्यों डर गए थे तुम? ताया मैं डर गया था कि अगर तुम्हें पता चला तो कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम ये सोच के दूर ना हो जाओ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला और शोहरत वाला हूँ। इसलिए मैं बस डर गया था कि तुम मुझे छोड़ ना दो, मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता था ताई। और अब अगर इस बात की वजह से मैं तुमसे दूर हो गई, नहीं प्लीज़ ताई, ऐसी बात ही मत करो। तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे जांको? मुझे इस वक्त कितना हर्ट हो रहा है कि तुमने जो मुझे बताना था वो मुझे किसी और से पता चल रहा है। आई एम सॉरी ताई, प्लीज़, लेकिन प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। प्लीज़ ताई, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की को मोहब्बत किया और इतना चाहा है ऐसे। प्लीज़ ताई, जांकुक, आराम से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे दिल से मोहब्बत की है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या काम करते हो। हाँ, वो कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि तुम एक सिंगर हो या तुम बहुत शोहरत वाले हो, बहुत फेम है तुम्हारे पास। मेरे लिए तुम वही मेरे प्यारे से झांकुक हो जो मेरे लिए गाना गाता है, कॉफ़ी बनाता है, मेरी केयर करता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। और झांकुक, तुम्हें मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नज़र आ रही थी कि तुमने बस इस बात की वजह से मुझे ये बताना नहीं ज़रूरी समझा। नहीं ताई, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन मोहब्बत में भरोसा भी एक रिश्ता होता है जो टूट जाए तो फिर नहीं बनता है। आई लव यू जंकुक, और आज भी मैं तुम पर उतना ही ट्रस्ट करती हूँ जितना पहले करती थी। आई लव यू सो मच। आई लव यू। क्या तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आई लव यू सो मच जंकुक, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। हाँ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने बोला था ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। अरे आओ तुम, फिर गुस्सा कर लेना जितना करना होगा। कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर छिमेना, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या ये ये सब कुछ मेरी बर्थडे के लिए किया आप लोगों ने? ऑफ कोर्स तुम्हारी बर्थडे के लिए किया है। यस माय लव, ये सब तुम्हारे लिए किया है हम लोगों ने। थैंक यू सो मच। अब मान जाओ। आई लव यू शुगर। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी, बस तुम्हें तंग कर रही थी। आई लव यू टू। फिर उसके बाद हम दोनों बहुत देर तक हग करते हैं एंड अब आर्मी आप लोग ना देखो। उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और ये दिन होता है जंकुक के कॉन्सर्ट का, जो बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे टैग कुक के लिए। वो कितना बड़ा कॉन्सर्ट है। जंकुक के कॉन्सर्ट इतने बड़े होते हैं, तुम्हें नहीं पता? हाँ पता है। ये सारी लड़कियां ना दीवानी है जंकुक की। ये तो है, मगर वो तो हमारी तायका ही है ना। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो हमारी तायका ही है ना। कौन सा स्टार्ट हो गया, आप उसे देखना शुरू करते हैं हम लोग। ताई, जंकुक काफी हैंडसम लग रहा है। हाँ हैंडसम तो लग रहा है। और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही लगेगा। बस कर दो तुम लोग।
फिर उसके बाद कॉन्सर्ट हो जाता है। जंगकुक आर्मी से बातें कर रहे होते हैं तो देखते हैं वो आर्मीज को आज क्या कहते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल आर्मीज, अब मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप लोग तब थे मेरे साथ जब कोई नहीं था। मैंने मेहनत की है, ज़रूर की है, लेकिन उस मेहनत को पहचाना आप लोगों ने है। आज मैं जहाँ पर हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। अगर मैंने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय किया है तो आप लोगों के साथ किया है, बल्कि मुझे आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाने वाले लोग ही आप लोग हैं। आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आर्मी, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग। आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ। बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आज जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और जिस बात की वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, तो वो है मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव। आर्मीज में आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक शख्स जो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत की हामिल है, वो मेरी मोहब्बत है जिससे मैंने टूट कर प्यार किया है। फिर जहाँ कुक स्टेज से उतरते हैं और नीचे जाते हैं जहाँ पर ताई बैठी होती हैं और जाकर ताई का हाथ पकड़ते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है ताई, बहुत इज्जत, फेम, रोशनियाँ, तालियाँ, लेकिन असल सुकून मुझे तब मिलता है जब तुम मुझे मेरे असल नाम से पुकारती हो, जब तुम मुझे जंगकुक कहती हो। क्या तुम मुझे हमेशा इस तरह से पुकार सकती हो दैट? विल यू मैरी मी? अरे ताई, तुम रो क्यों रही हो? यस यस जंगकुक, मैं करूँगी।